अस्सलाम वालेकुम। सर वालेकुम सलाम। सर मुझे बड़ी खुशी हुई। मैंने आपको सुना। थोड़ा सा मैं लेट ही ज्वाइन हुआ, बल्कि बहुत लेट ज्वाइन हुआ, मैं एक सर काम कोई में बात मसरूफ था। आपका अंदाज़े गुफ्तगू और जो टीम वर्क के अल्फाज मैंने सुने हैं, इंतहाई बेहतरीन है। अल्लाह आपके इल्म में इजाफा करे। आमीन सर आमीन। मैं बड़ा मशहूर हूँ सर आपके आप जैसे एक्सपीरियंस लोग एक्चुअली हम जैसे लोगों को आप ये थपकी होती है सर। ये थपकी है आप जैसे सर एजाज साहब मौजूद है यहाँ पे आप जैसे लोगों की ये हमारे लिए थपकी है। और हम कैसे काम कर सकेंगे अगर आप हमें मेंटोर नहीं करेंगे। आप हमें सपोर्ट नहीं करेंगे क्योंकि आप एक्सपीरियंस लोग हैं। आपकी बात बड़े मायने रखती है। बहुत शुक्रिया। अब मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि हम अब मैं तो आईटी सेक्टर से बिलोंग करता हूँ और मेरा ऑलरेडी 15 साल का मैनेजमेंट में एक्सपीरियंस है। अब मेरे जो इश्यूज है वो 15 साल से ऊपर के लेवल के और आईटी स्पेसिफिक है, टीम के हवाले से। ठीक है, जो मैं पहले फेस कर चुका हूँ, या हम कुछ टीम्स रख के फिर हम उनको खत्म भी कर चुके हैं, कुछ निकाले हैं लड़के, कुछ डिपार्टमेंट ने इनोवेशन दी जब पैसा आया, और फिर लेकिन उसमें लॉस किया, टीम अच्छी नहीं मिली। तो अब ऐसे जितने केसेस है, क्या आप केस स्टडी करते हैं, या ये ना हो वही चीजें आप मुझे पढ़ा रहे हो जो मैं ऑलरेडी अभी और अपने लड़कों को पढ़ा रहा होता हूँ? तो मेरी तो वो एक लेवल एक्सपेक्टेशन ये है कि मेरा तो 15 साल मैनेजमेंट में है, और हम 2-3 लॉसेस कर भी चुके हैं टीम की केस में। ठीक है, तो और आईटी स्पेसिफिक है। जब फॉर एग्जाम्पल मैं मिसाल देता हूँ, जल्दी से ज्यादा टाइम नहीं लूंगा बाकी लोगों का, कि हमने ऑनलाइन की तरफ एक नया कदम रखा था और डिजिटल दुनिया, सोशल मीडिया मार्केटिंग में। तो उसमें हमारा क्योंकि टीम मैनेजमेंट पता नहीं था, तो एथिक्स की कमी की वजह से हमें बड़ा लॉस हुआ। तो ऐसे बहुत से चैलेंजेस हैं जो आईटी स्पेसिफिक और आपकी ग्रोइंग स्टेज के स्पेसिफिक होते हैं। तो क्या उस लेवल पे मुझे 1 to 1 अलग से कुछ सेशन लेने चाहिए, या जो आपका रेगुलर पैकेज है उसमें जाना चाहिए? सर आपका सवाल बहुत जबरदस्त है चूंकि आपका एक रेलेवेंट एक्सपीरियंस है इसलिए आपने बड़ा बड़ा वैलिड क्वेश्चन किया है। सर दो तरह की ट्रेनिंग्स होती हैं एक होती है जनरल जैसे अभी आप बता रहे हैं हमारे ये जनरल सेशंस हैं कि एक सिस्टम है उस सिस्टम में जो जनरल चीजें हैं हम वो उस सेशन में हम जनरल चीजें शेयर कर रहे होते हैं। जब आप एक स्पेसिफिक बिजनेस की बात करते हैं तो उसके लिए जैसे मैंने मेंशन किया था हमारा पर्सनल कोचिंग का या बिजनेस कोचिंग का सेशन होता है जो आप वन ऑन वन लेते हैं। बिजनेसमैन लाइक एक पर्सन का स्टील का काम है अभी पिशावर से उनका स्टील या सरिये का काम है तो वो अपनी पर्सनल कोचिंग ले रहे हैं। वो अपने उस बिजनेस के रिलेटेड हम बात करते हैं सिर्फ उसी की टीम्स के ऊपर बात करते हैं जो उसके इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करते हैं क्योंकि सबके इश्यूज डिफरेंट होते हैं कुछ जेनेरिक होते हैं और कुछ डिफरेंट होते हैं। तो अब जो फील्ड स्पेसिफिक है जैसे लाड़काना से हमारे रियाज साहब है वो ज्वेलरी का बिजनेस करते हैं उनके साथ हमारा ज्वेलरी के ऊपर है। इसी तरह हमारे ये जेहलम से हैं वो गोल्ड और इसमें डायमंड्स में काम करते हैं उनके साथ हमारा तसव्वुर साहब के साथ गोल्ड और डायमंड्स के ऊपर है। अब वो बिजनेस की नीश उनकी है लेकिन हमारा फंक्शनल नॉलेज है। हम उनको उनकी जो चीजों की जो आप ये समझ लें कि एप्लीकेशंस हैं उन एप्लीकेशंस के ऊपर बात करते हैं। अभी जैसे आपने अपनी आईटी स्पेसिफिक बात की तो आप अल्टीमेटली यू नीड अ नीड बेस्ड ट्रेनिंग। उसमें हम एक नीड्स एनालिसिस करेंगे जो चीजें आप ऑलरेडी अप्लाई कर चुके हैं अगर वो वर्क नहीं की ये जरूरी नहीं है कि आपने उनको अप्लाई किया और उनके रिजल्ट्स भी निकले जैसे भी आपने खुद कहा कि आपने लॉसेस किए हैं तो अल्टीमेटली इट मींस के जो पॉलिसीज आपने अप्लाई की थी दे डिडंट वर्क प्रॉपरली। तो दैट्स व्हाई यू फेस द फेस द म्यूजिक। अब वो प्रॉब्लम यही था कि वो प्रॉपरली वर्क नहीं कर सकी। हम क्या करते हैं हम उनमें करते हैं नीड्स एनालिसिस। बेसिकली प्रॉब्लम क्या है अगर हमने उसका स्वट प्रॉपर नहीं किया हमें नहीं पता कि जो आपने स्ट्रेटेजी अप्लाई की थी उसमें वीकनेस क्या रहेगी हम उस लिंक को जो मिस कर रहे थे उसको मिला देंगे तो अल्टीमेटली चीजें बेहतर हो जाएंगी। तो ये ट्रेनिंग आपके साथ मुशावरत के बाद तय होगी वैसे ये नहीं हो सकेगी क्योंकि अगर हम उन चीजों को दोबारा से रिडंडेंट करेंगे दोबारा से करेंगे तो फिर वो आपके लिए तो प्रैक्टिकल नहीं रहेंगी ना ही आप उनको एक्सेप्ट करेंगे। क्या ख्याल है? बिल्कुल ठीक ख्याल है। तो अब इसके लिए फिर आप मुझसे पर्सनल दोबारा मैं आपसे रब्ता कर लूं, या आप एग्जैक्टली इसके कुछ exactly. चार्जेस वगैरह अलग से फिर बताएंगे जी क्या बिल्कुल है? आप मुझसे पर्सनली रब्ता कर ले ये चीजें हमारे म्यूचुअली डिसाइड करने वाली हैं क्योंकि वो डिपेंड करता है कि आप किस लेंथ तक हमसे सर्विसेज लेना चाह रहे हैं वन टाइम लेना चाह रहे हैं या परमानेंट लेना चाह रहे हैं तो अकॉर्डिंग टू हमारा एक पैकेज तय हो जाएगा।
थैंक यू वेरी मच, थैंक यू और सर हमारी नजर में पैकेजेस कोई बहुत ज्यादा वैल्यू नहीं रखते। वी वैल्यू यू, जब हम आपको वैल्यू कर लेंगे तो आप हमें वैल्यू पे कर ही देंगे, ये हमारा यकीन है। डेफिनेटली, थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आपका बड़ा जबरदस्त क्वेश्चन था सर, आई रियली अप्रिशिएट इट। और मैं आप सबसे भी चाहूंगा कि अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो जरूर कीजिएगा, ताकि उसको एड्रेस किया जा सके और आपकी वजह से किसी और को फायदा हो सके। सब लोग क्वेश्चन करने वाले नहीं होते, लेकिन आपके सवाल से बड़े सारे लोगों के सवाल हल हो जाते हैं। सर प्लीज एजाज रफीक साहब। एग्जाम्पल, मैं एआई रिलेटेड बंदा हूं ना, हो सकता मेरी आपके साथ ना हो, लेकिन बहुत सारे बेसिक क्वेश्चन आप कर रहे होते हैं जो मैं एआई के साथ को इंटीग्रेट कर देता हूं। तो हमें बहुत सारी चीजें दरमियान में मिल रही है। वैसे यकीन करें, मुझे जरूरत हो ना, लेकिन मैं बहुत सारी चीजें देख रहा हूँ यार, कि जो बहुत माइनर से, अगर मेरी बुनियाद ठीक हो गई ना, मेरे अगले सारे काम ठीक हो जाएंगे। सर थैंक यू। सर ठीक, ये शुक्रिया। एजाज साहब माशाल्लाह, इनका ये रिटायर्ड है अब माशाल्लाह, लेकिन अभी 60 साल की उम्र में ये एआई सीख रहे हैं, और इन्होंने, ये हमारे परमानेंट मेंबर हैं सर। और मैं बड़ा मशकूर हूँ, देखे हम इनसे बहुत छोटे हैं, इन्होंने हमें ये इज्जत बख्शी, ये हमारे प्रोग्राम का हिस्सा है। और सबसे पहले इन्होंने फी जमा करवाई थी हमें। टू बी ऑनेस्ट, उस वक्त हमारा पैकेज 45,000 का था, इन्होंने 45,000 के पैकेज में अपना 15,000 सबमिट करवाया था। हमने इनको बाद में बताया सर हमारा 36,000 का पैकेज है, और आपको भी 36,000 के हिसाब से ही हम डील करेंगे और आपकी ऑनर करेंगे। उसकी वजह यह है कि ऐसा नहीं है कि आपसे पैसे ज्यादा ले लिए हैं तो हम आपको बताएंगे ही नहीं। ये आपके सामने बैठे हैं, हमने इनको कन्वे किया है कि सर हमने पैकेज अपना चेंज किया है। और ये बहुत सारे लोगों ने रिक्वेस्ट की थी, लोग तो इससे भी कम की रिक्वेस्ट करते हैं, लेकिन सर फिर हम क्वालिटी ऐड नहीं कर पाएंगे। सिस्टम है, टेक्नोलॉजी है, लड़के काम करते हैं, ये इन सब की बेसिकली जो हम आपसे 2,2500 रुपए की बात कर रहे हैं ना, 2,2200 रुपए की, तो सर ये समझ लें कि ये हमारी सर्विसेज है बस। हम लर्निंग का आपसे निमूल बदल नहीं चाह रहे। निमूल बदल हम चाहते हैं लर्निंग का, हम पर्सनल कोचिंग में लोगों से लेते हैं। जब कभी आप हमारी पर्सनल कोचिंग में आएंगे ना, जैसे अभी सर बता रहे थे, तो जितना एक साल में कोई हमें पे करता है सर, 1 घंटे का लोग अल्हम्दुलिल्लाह पे करते हैं। अल्लाह का शुक्र है, इसमें कोई इशू नहीं है। लेकिन हम देखते हैं कि कौन कहाँ पे खड़ा है और हमें क्या पे कर सकता है। तो ये हमने यूनिवर्सल रखा है सबके लिए, कि जो ये हमारे ऊपर जिम्मेदारी है कि हम कम्युनिटी को सर्व करें। अल्लाह ने अता किया है, हम बांटें, तो हम बांट रहे हैं, लेकिन हम सिस्टम को बंद नहीं करना चाहते, हम सिस्टम को चलते रहना देना चाहते हैं। तो उसमें आपकी सपोर्ट की जरूरत है। जी सर, सर सब कुछ कहना चाह रहे हैं। सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम मैम। सर मैं पूछना चाहूंगी कि किसी बिजनेस की ग्रोथ में ना टीम मैनेजमेंट की वैल्यू कितनी कितनी है? ठीक है मैम, अगर 100 में से 100% ही आप कहें तो 100% ही। एग्जैक्टली, ठीक है उसकी सर। मिसाल मैं आपको देता हूं। देखिए, आप अकेले अगर बिजनेस कर रहे हैं तो आप भी टीम है, आप वन मैन शो है ना। आप अगर यस। काम करना छोड़ दें, आप टीम है, आप काम करना छोड़ दें अकेले, लेट से आपका, आप एक स्कूल में पढ़ाते हैं या आपका जो भी एडमिनिस्ट्रेशन का काम है, अब अगर आपके जो ओनर हैं या प्रिंसिपल यस। हैं, जो डायरेक्टर हैं, अब वो डायरेक्टर काम करना छोड़ दे, सारा स्टाफ काम करना छोड़ दे, तो वो जो बिल्डिंग है, वो ढांचा किस काम का है? बच्चे क्या करेंगे? सर कुछ भी नहीं। अल्टीमेटली अब दो चीजें इस वक्त ना, जैसे दुनिया डेवलप कर रही है, अब एक पहला था ह्यूमन रिसोर्स, अब है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिसोर्स, लेकिन अल्टीमेटली उसके बैकएंड पर भी ह्यूमंस बैठे हैं। एग्जैक्टली सर, तो ऐसे ही है। टीम्स होंगी, वो चाहे आर्टिफिशियल हो चाहे ओरिजिनल हो, कंक्रीट हो, टीम्स का होना बड़ा जरूरी है। टीम्स के बगैर मैम ड्रीम्स काम नहीं करते। अगर आपके बड़े ड्रीम्स हैं तो आपको बड़ी टीम्स बनानी पड़ेगी, दिल बड़ा करना पड़ेगा। मैं अक्सर मिसाल देता हूं कि एक बिजनेसमैन की दो चीजें बड़ी होती है, एक दिल बड़ा होता है, दूसरा दिमाग बड़ा होता है। अल्लाह छोटे दिल वाले को बिजनेस नहीं देता, छोटे दिमाग वाले को बड़ा बिजनेस नहीं देता। हमारे तजुर्बे में एक शख्स भी ऐसा नहीं आया, अगर किसी को मिल गया है ना सर, तो उससे छिन जाए। आप देख लें अपने आसपास, वो लोग जिन्होंने अपना जहन बड़ा नहीं किया ना, जिन्होंने अपना दिल बड़ा नहीं किया, उनका बिजनेस नहीं बढ़ा सका। हमने आज तक नहीं देखा। फिर अगर उनका बिजनेस स्मार्ट। बढ़ भी गया है, उनको फायदा नहीं हुआ, वो हमेशा ही खज्जल रहते हैं। आप उनको देखेंगे, उनकी हालत गरीबों से बदतर होती है। सर थैंक यू वेरी मच।
अब हमारी टीम मैनेजमेंट के ऊपर रजिस्ट्रेशन चूंकि चल रही है, अभी 2 कोर्सेज हमारे 26 से शुरू होंगे। मैं दोबारा से उनकी शक्ल आपको एक बार दिखा दूं, इमेजेस, ताकि आपके जहन में आ जाए कि हम किस किस्म के कोर्सेज इसमें लेके आ रहे हैं। ये 2 कोर्सेज जैसे मैंने आपसे शेयर किए थे, सेल्स टीम से ज्यादा सेल्स कैसे ले, ये बिल्कुल इसी तरह एग्जैक्टली हमारा स्ट्रक्चर होता है। 3 दिन का कोर्स होता है और ये 3 टाइटल्स जैसे आपके सामने शो हो रहे हैं। जैसे सेल टीम से ज्यादा काम कैसे ले, तो उसमें हमने 3 टॉपिक्स रखे हैं। ज्यादा सेल्स के लिए सेल्स टीम में कौन से वर्कर्स हायर करें। मसला ये होता है कि जो बनाने वाला है वो बेच रहा है, बेचने वाला बना रहा है, तो प्रॉब्लम होगा ना, प्रॉब्लम होगा। क्योंकि जो प्रोक्योरमेंट का बंदा उसको हमने सेल्स पे लगा दिया, सेल्स वाले को प्रोक्योरमेंट पे लगा दिया। तो मैन्युफैक्चरिंग वो कर रहा है जिसने बेचना है, बेचने वाला मैन्युफैक्चरिंग किए जा रहा है, तो काम कैसे चलेगा? काम तो नहीं चलेगा। नंबर 2 सर, सेल्स टीम को वफादार और फर्मा बरदार कैसे बने। अब ये बड़ा प्रॉब्लम होता है। सेल्स टीम तो होती है लेकिन वो वफादार और फर्मा बरदार दूसरी पार्टीज के साथ हो जाती है। सेल्स में चूंकि हमारा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस है, अब हम जब सेल्स की ट्रेनिंग देने जाते हैं तो बिजनेसमैन रो रहा होता है कि सर इसे मुझे फेवर देनी चाहिए थी, ये मेरे कस्टमर्स को फेवर दे देता। अब इसमें कोई शक नहीं है, कस्टमर्स को फेवर देनी चाहिए, लेकिन कैसे देनी चाहिए वो हमने बिजनेस ओरिएंटेड रखना है ना। लेकिन लोग इमोशनल हो जाते हैं, पर्सनल रिलेशन में चले जाते हैं। तो सर नंबर 3 पे सेल्स टीम से टारगेट्स कैसे अचीव करवाएं। हर बिजनेस में ये फंडा है, टारगेट नहीं अचीव हो रहे तो टारगेट नहीं अचीव हो रहे तो जो आपका रेवेन्यू का टारगेट है वो भी कभी भी अचीव नहीं हो सकेगा। तो ये प्रैक्टिकल हम टॉपिक्स रखते हैं। इसी तरह कैश रिकवरी के मसाइल, तो ये 2 प्रैक्टिकल हमारे कोर्सेज हैं जो अभी 26 से शुरू हो जाएंगे और 30 मई तक चलेंगे। रिकवरी टीम में कैसे लोगों को रखना चाहिए, क्योंकि अगर हम राइट मैन फॉर द राइट जॉब नहीं रखते तो फिर बहुत बड़ा प्रॉब्लम है और बिजनेसेस में ये बहुत बड़ा इशू है। नंबर 2, रिकवरी टीम पर चेक एंड बैलेंस कैसे रखे। रिकवरी टीम रिकवरी तो कर रही है लेकिन हमें पता ही नहीं क्या कर रही है। सर रिकवरी टीम से ज्यादा रिकवरी कैसे ले, ये सर हमारे 3 टाइटल्स होंगे। रिकवरी टीम के कैश रिकवरी के मसाइल कैसे हल करें इस कोर्स के, और सेल्स टीम से ज्यादा सेल्स कैसे ले। ये दोनों कोर्सेज प्रैक्टिकल कोर्सेज हमारे टीम मैनेजमेंट एंड बिजनेस कोचिंग क्लब का हिस्सा होंगे। 2 कोर्सेज हमारे हो चुके हैं, अच्छी टीम कैसे हायर करें और काम न करने वालों को फायर कैसे करें। ये 2 कोर्सेज हमारे हो चुके हैं, इनकी रिकॉर्डिंग्स अवेलेबल हैं। ये 2 कोर्सेज इंशाल्लाह इसी मंथ में होंगे और इसके बाद हमारे ऑनलाइन कोर्सेज रह जाएंगे सिर्फ 12। ये जो टाइटल्स आपके सामने शो रहे हैं, लास्ट वाले 2 कोर्सेज इंशाल्लाह इसी होटल में आपसे फिजिकल मुलाकात होगी और हम सर्टिफिकेशंस भी शेयर करेंगे, आपके फीडबैक्स भी लेंगे, आपका सामना भी करेंगे। पूरा साल हमने आपके साथ गुजारना है, हमने क्या खोया क्या पाया, इतनी हिम्मत तो इंसान में होनी चाहिए ना, इतना कॉन्फिडेंस तो होना चाहिए कि हमने पूरा 1 साल गुजारा है, कोई चीजें हमने शेयर की थी तो हमने भी तो आपके साथ नजरें मिलानी है ना, कि पूरा साल कहीं लौट के बद्दू घर को तो नहीं आ गए, हमारा हाल कुछ ऐसा तो नहीं रहा। तो इंशाल्लाह मेरा यकीन है कि अगर हम ये कह रहे हैं कि हम इंशाल्लाह आपसे 2025 दिसंबर में मिलेंगे, फिजिकल मुलाकात करेंगे, लंच इकट्ठे करेंगे और सर्टिफिकेशंस करेंगे, तो फिर मेरा यकीन है कि तब तक आपके बिजनेसेस में, आपकी टीम्स में बहुत सारी चेंजेस आ चुकी होंगी, जिनके साथ उलझते हुए आपके पिछले कई साल जाया हो चुके हैं, आपका नुकसान हो चुका है और आप उससे निकल नहीं पा रहे। मैं लास्ट ट्रेनिंग में ये एनालिसिस शेयर कर रहा था, स्टैटिस्टिक्स है, एक वर्कर आपकी बिजनेस प्लेस पर आके जो काम करता है 2.25 घंटे जाया करता है सर। वो वर्कर जो आपकी बिजनेस प्लेस पर आकर काम करता है, ये मैं उसकी नहीं बात कर रहा जो काम करता ही नहीं है, वो तो पूरा दिन वेस्ट कर देता है। और इस तरह आपकी बिजनेस प्लेस पर सर लोग 24 से 25 दिन के लिए काम करने आते हैं, 26 दिन किसी मंथ में भी हो जाते हैं। उन 26 दिनों में तकरीबन 9 दिन एक वर्कर एवरेज वेस्ट करता है। जस्ट इमेजिन इट कि सिर्फ 15 से 16 दिन काम करके आपसे पूरे महीने की सैलरी लेके जाता है। तो हाउ कैन यू इमेजिन कि आप प्रॉपरली ग्रो। ये जो आप लोग माथा पीटते रह जाते हैं ना कि यार मैं इतनी सैलरीज दे रहा हूं और मेरा काम नहीं होता, ये मसला है सर। टीम्स आपके बिजनेस का खून सक भी कर सकती हैं और इसकी ब्लड वेन्स को तरोताजा भी रख सकती है। द चॉइस इज योर्स, आपका डिसीजन है, आपका बिजनेस है, एंड इट एंटायरली डिपेंड्स अपॉन यू द वे यू अप्रोच टू इट। आप किस तरह इसको अप्रोच करते हैं। मेरा यकीन है कि इंशाअल्लाह
इस सेशन से आपको एटलीस्ट ये जरूर रियलाइज होगा कि यस वी हैव टू वर्क ऑन द टीम्स, क्योंकि आपकी टीम्स काम करेंगी तो ही सर आपके ड्रीम्स काम करेंगे। टीम्स निकम्मी है तो बिजनेस आपका जैसा भी है सर ये निकम्मा है, ये आपकी जान खा जाए। आपने बिजनेसमैन को ब्लड प्रेशर के मरीज पता है क्यों रोज जाके शाउट करते हैं अपने एम्प्लॉइज पर, ओ ताड़ी ये सुबह सुबह दिमाग खराब हुआ होता है। अभी बिजनेस प्लेस पर पहुंचते हैं और जाने से पहले यार फलां बंदे ने तो मेरा दिमाग खराब कर। तो भाई बिजनेस प्लेस आपके सुकून की जगह होनी चाहिए। ये कब होगी? जब जिनसे आपने काम लेना है उनको काम करना है और आपको काम लेना है। इसमें सर कोई बुराई नहीं है। लर्निंग में अगर कोई शर्म महसूस करता है सर वो अपनी ग्रोथ को रोक लेता है, वो चाहे मैं हूं या आप। हम तो वो बिलीवर्स हैं जिनको ये हुक्म मिला है कि पैदा होगे और मरोगे, ये दरमियान का जो सफर है आपका एक ही हालत में गुजरना चाहिए, वो या सीखते